आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएईएल में जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपकी नॉन एजुकेटिव पोस्ट के लिए जारी हुआ है, इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप एनएईएल की ऑफिशियल वेबसाइट है। अप्लाई करने से पहले डिटेल नोटिफिकेशन को भी चेक जरूर कर लें और इसकी जो भी एलपीटी कंडीशंस हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, वो सब आप एक बार यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई ऑनलाइन कर पाएंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको इंस्ट्रक्शंस को एक बार रीड आउट कर लेना है, इसके बाद ही आप इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन करें। वैकेंसी से सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाती है। तो अप्लाई करने से पहले एक बार इंस्ट्रक्शंस को, डिटेल्स को, एलबीटी कंडीशंस को चेक जरूर करें और उसके बाद ही आप इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आपको आना होगा इस ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल पर फॉर्म को अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए। तो इस पोर्टल पर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दो ऑप्शंस है, न्यू रजिस्ट्रेशन का और एप्लीकेंट लॉगिन का। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक कीजिए। आपका पूरा नाम, आपका जेंडर, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपकी नेशनलिटी, इसके बाद आपकी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी आप यहाँ पर एंटर करेंगे। सेंड ओटीपी करेंगे। आपकी मेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालकर वेरीफाई करना है। आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर आप देंगे, आपका मोबाइल नंबर आप यहाँ देंगे और उसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? पासवर्ड में 8 कैरेक्टर होने चाहिए, जिसमें अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर आपके होना जरूरी है। तो अगर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सैंपल या डेमो की बात करें तो कुछ इस तरह का जो पासवर्ड है वो आप क्रिएट कर सकते हैं, जहां पर अपर केस भी हमने यूज किया है, स्मॉल लेटर्स भी यूज किए हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी यूज किया है और नंबर्स भी यूज किए हैं। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे, यहाँ से इसे कंफर्म करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपके सामने यहाँ पर आ जाती है डिटेल नोटिफिकेशन। तो आप नोटिफिकेशन को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं और उसके बाद आप नीचे आई हैव रीड पर क्लिक करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी रहेगी, तो आपको यहाँ पर आपका रिलीजन सेलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप इनमें से किस पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट आपको सेलेक्ट करनी है। आपकी कैटेगरी ओबीसी है, एससी है, वो आपको सेलेक्ट करना है। जो भी पोस्ट आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसमें जिस कैटेगरी में आपकी पोस्ट अवेलेबल रहेगी वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। अब जैसे आप मान लीजिए आपने रिजर्व कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट किया, तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू आपको यहाँ पर देना होगा। ये फ्रेंड्स आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नंबर आप प्रोवाइड करेंगे, डेट ऑफ इशू देंगे, स्टेट ऑफ डोमिसाइल आपका कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। जम्मू एंड कश्मीर में आपका डोमिसाइल इस टाइम के दौरान था या नहीं था वो आपको जानकारी देनी है। एक्स सर्विस में अगर आप हैं तो यस कर सकते हैं। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो आप बताएंगे कितने साल का एक्सपीरियंस है, नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पर नो कर देंगे। आपने कभी अप्रेंटिसशिप किया है 1 ईयर का तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। कोई रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है आपके अप्रेंटिसशिप के अलावा तो आप यस कर सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो करेंगे। यहाँ पर आता है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो आपका फ्रेंड्स जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ से आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट, मंथ एंड ईयर वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 31 मई को ये काउंट होकर आ जाएगा। अगर आप रजिस्टर हैं रोजगार कार्यालय में तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या अप्रेंटिसशिप नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। फादर नेम आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं और आपका जो मदर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आता है आपका एड्रेस ऑप्शन। एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग पूरा एड्रेस आप देंगे, सिटी कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इसके अलावा स्टेट क्या है, आपका पिन कोड क्या है ये आपको देना है। आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस कौन सा लगता है, आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, ये बेसिक जानकारी है आपके एड्रेस की जो कि आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पर ये है कॉरेस्पॉन्डेंस और नीचे है परमानेंट, या तो ये अलग अलग होंगे तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, सेम है तो आप यस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपका फ्रेंड्स प्रीव्यू सेक्शन। अब यहाँ पर प्रीव्यू सेक्शन में फ्रेंड्स आपसे कहता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो आपका यहाँ पर फोटोग्राफ रिक्वायर्ड है, सिग्नेचर है, आधार कार्ड है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है। अगर आपको इन ऑप्शंस में से कोई भी एडिट करना है तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन भी आपका यहाँ पर रहता है। जैसे फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, आपका फ्रेंड्स आधार कार्ड है, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, आप इन ऑप्शंस पर टिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर आप क्लिक कर देंगे।
नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद यहाँ पर आता है क्वालिफिकेशन ऑप्शन। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले 10th है तो 10th आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम क्या है वो आपको देना होगा। आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको यहाँ प्रोवाइड करना है। मैं सिर्फ यहाँ पर डाटा जो एंटर कर रहा हूँ ये सिर्फ सैंपल के तौर पर है। आपको आपकी जो एक्चुअल डाटा है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है आपके मार्कशीट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद आपकी जो परसेंटेज है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ऐसे ही 10+2 आपको सेलेक्ट करना है। बोर्ड का नाम, डेट ऑफ पासिंग, आपकी परसेंटेज आपको मेंशन करनी है। इस पोस्ट के लिए डिग्री रिक्वायरमेंट है तो आपको यहाँ पर आपने कौन सी डिग्री की हुई है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आपका जो एग्जामिनेशन मोड है वो किस तरह का है, आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, परसेंटेज क्या है, ये आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो वो आप जानकारी दे सकते हैं। आपकी जो प्रोफेंसी है, अगर टाइपिंग में, स्टेनोग्राफी में, कंप्यूटर में, और कम से कम 6 मंथ का आपने कोई कोर्स किया हुआ है तो उस कोर्स का नाम, किस इंस्टीट्यूशन से किया है और ड्यूरेशन क्या है उस कोर्स की, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। इसके अलावा आपने एनईएल में पहले कभी मान लीजिए इंटरव्यू दिया है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। कोई रिलेटिव वर्क करता है आपका तो यस या नो कर सकते हैं। इसके अलावा कोई मेंबर है या वर्कर है किसी एनी पॉलिटिकल पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन में तो आप यहाँ पर यस या नो करेंगे। इसके बाद डिक्लेयर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आप डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा प्रीव्यू ऑप्शन। अब आपका जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे वो रहेंगे 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट और कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट। आप इन ऑप्शंस पर टिक करेंगे और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको लगता है कोई एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसके बाद आता है आपकी फाइल्स टू बी अपलोडेड। तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स आपको जो अपलोड करने हैं, जैसे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है 10 से 70 केबी में, बाकी अदर डॉक्यूमेंट जो है वो 100 से 300 केबी में आपके यहाँ पर रहेंगे। सबसे पहले फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, आपका आधार कार्ड अपलोड करना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, 10th बोर्ड सर्टिफिकेट, 12th का बोर्ड सर्टिफिकेट, डिग्री या उसका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट या कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ये आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपली ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने एक सैंपल के तौर पर फाइल सेलेक्ट की है। फाइल सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर एक अपलोड वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी देखिए फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी सक्सेसफुली। तो इस तरह से आपको यहाँ पर प्रीव्यू भी देखने को मिल जाएगा। तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने सैंपल के तौर पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं और ये सब आपके जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड होने वाले हैं। आपको यहाँ पर अब अपलोड हो जाएंगे, आप यहाँ से डिक्लेयर करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपका आता है पेमेंट ऑप्शन। अब आपको पेमेंट करना है। पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको बैंक अकाउंट नेम दिया गया है, बैंक नेम दिया गया है, ब्रांच नेम दिया गया है, बैंक अकाउंट नंबर दिया गया है, आईएफएससी कोड आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आपको फ्रेंड्स ऑनलाइन मोड में जो ये पेमेंट है वो आपको करना होगा। आप यहाँ पर जब पेमेंट इस बैंक अकाउंट में जो है प्रोसीड कर देंगे तो आपको एक ट्रांजेक्शन नंबर मिलता है। वो जो ट्रांजेक्शन नंबर रहेगा वो आपको यहाँ पर देना है, डेट ऑफ पेमेंट आपको यहाँ पर देना है और जो पेमेंट की रिसिप्ट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। और ये अपलोड करने के बाद ये फाइनल सबमिशन यहाँ से कर सकते हैं। और जब फ्रेंड्स आपका फॉर्म यहाँ पर फाइनल सबमिट हो जाएगा उसके बाद ही अपना फाइनल प्रिंट आउट सेव या डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर देखिए ऑनलाइन कार्ड से या आपको फ्रेंड्स यहाँ पर यूपीआई से पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, सिर्फ ऑप्शन दिया गया है आपको इनके बैंक अकाउंट में जो पेमेंट है वो आपको यहाँ पर डालना है। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आप यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो बैंक अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है, उसके माध्यम से आप फ्रेंड्स यहाँ पर जो पेमेंट है वो आप यहाँ पर जो है सबमिट कर सकते हैं या किसी और से भी आप पेमेंट करवा सकते हैं या बैंक में जाकर भी आप जो भी आपका ये आपको बैंक अकाउंट नंबर दिया गया है इस बैंक अकाउंट नंबर में आप जाकर फ्रेंड्स जो पेमेंट है जो फीस है वो आपको यहाँ पर पे कर सकते हैं। आपको जो ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर मिलेगा जो आप ऑनलाइन करते हैं पेमेंट ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पर मिलता है, वो ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर और डेट ऑफ पेमेंट डालने के बाद ही आपका यहाँ पर फॉर्म फाइनल सबमिट होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो आपकी प्रोसेस है वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। फाइनल प्रिंट आउट सेव या डाउनलोड करके अपने पास जरूर रखें, साथ में जो भी इंस्ट्रक्शंस है उनको भी फॉलो जरूर करें और अपने एप्लीकेशन नंबर या यूजर आईडी एंड पासवर्ड के साथ आप चाहें तो बाद में भी यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद आप अपना जो फॉर्म है उसका जो फाइनल प्रिंट आउट है वो आप सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो प्रोसेस है आपके NAEL ऑनलाइन फॉर्म 2026 की वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ।